बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा एक ऐसा स्थान जहां सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जहां कई अलग अलग तरह के यज्ञ हवन किए जाते हैं अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप बगलामुखी मंदिर में दर्शन और यज्ञ हवन कराने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको बगलामुखी मंदिर के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं, मंदिर की लोकेशन क्या है, यहाँ पर किस तरह के यज्ञ हवन कराए जाते हैं, उनका चार्ज कितना लगता है, मंदिर की पौराणिक कथा क्या है। इस तरह की सारी छोटी बड़ी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर दर्शन करते हैं माँ बगलामुखी के। बगलामुखी मंदिर भारत में मुख्यतः 3 जगह पर हैं। 2 स्थान तो आते हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से एक स्थान है नलखेड़ा जहाँ पर अभी हम हैं, एक स्थान आता है दतिया में और एक स्थान आता है हिमाचल प्रदेश के बनखंडी में। बगलामुखी मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट के नलखेड़ा तहसील में स्थित है। बगलामुखी का नियरेस्ट वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है उज्जैन का। उज्जैन की दूरी बगलामुखी मंदिर से लगभग 100 किलोमीटर्स की है। इस दूरी को पार करने के लिए उज्जैन से कई सारे साधन मिलते हैं। आप बाय रोड इस डिस्टेंस को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। इस रूट पर डायरेक्ट बसेस भी चलती हैं, प्राइवेट कैब की सहायता भी आप ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो शेयरिंग गाड़ियां भी चलती हैं, जिससे भी आप बहुत आसानी से उज्जैन से बगलामुखी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बगलामुखी मंदिर के पास में अगर आप कहीं रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ होटल्स भी बने हुए हैं जहाँ पर स्टे किया जा सकता है। अब हम आ चुके हैं माँ बगलामुखी के मंदिर में दर्शन के लिए। माँ बगलामुखी का मंदिर पांडव कालीन है। बगलामुखी प्राचीन और चमत्कारी सिद्ध पीठ है जहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। बगलामुखी मंदिर में अभी मैं आपको मिलाना चाहूँगा पंडित संदीप शर्मा जी के साथ, जो कि बगलामुखी उपासक हैं, और उनसे हम ये जानेंगे कि बगलामुखी मंदिर का महत्व क्या है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। मैं आचार्य माँ बगलामुखी उपासक पंडित संदीप शर्मा, सर्वसिद्धपीठ नलखेड़ा, आगर मालवा, मध्य प्रदेश से। यहाँ माँ बगलामुखी का मंदिर त्रिशक्ति रूप में माँ भगवती विराजमान है। बीच में माँ बगलामुखी, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहाँ पे पौराणिक कथाओं के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पे तपस्या की थी, तो माता रानी ने स्वयं प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया था, जिससे विजय की उनकी प्राप्ति हुई थी। जो भी कार्य के लिए भक्त श्रद्धालुगण आते हैं तो माँ भगवती उनको विजय की प्राप्ति कराती है। त्रिशक्ति रूप में विराजमान है। पीछे लक्ष्मणा नदी है, जिससे अपन जो भी कार्य करते हैं तो वहाँ कार्य 1000 गुना अनंत गुना अपने उसको फल प्राप्त होता है। मंदिर के चारों तरफ शमशान है। बीच में माँ बगलामुखी माता विराजमान है। इससे भक्तगण जो भी कार्य के लेकर के आते हैं सभी कार्य को माँ भगवती पूर्ण करती है। जय माता दी। माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत पसंद है। इस वजह से यहाँ पर जब भी आप दर्शन करने आएँ तो आप पीले वस्त्र धारण करें और माता को जो प्रसाद चढ़ता है वो भी पीले रंग का है। यहाँ पर जो भी माता की चुनरी है वो भी आपको पीले रंग की नज़र आएंगी और माता को हल्दी की गांठें भी पसंद हैं। इस वजह से आप दुकानों पर देखेंगे तो आपको हल्दी की गांठ की माला भी यहाँ नज़र आएंगी। कुल मिलाकर पीला रंग उनका फेवरेट है, तो पीले रंग की कोई भी चीज़ अगर आप उनके लिए लाएंगे तो वो आपके लिए शुभ रहेगी। माँ बगलामुखी माता को पीताम्बरा देवी भी बोला जाता है, जिससे माँ को पीली वस्तुएं अधिक प्रिय है। जैसे पीले वस्त्र पहन करके माता जी की पूजा करनी चाहिए। पीली मिठाइयाँ, पीले पुष्प, पीली जितनी वस्तुएं अधिक हो सके माँ को प्रिय है, इतनी वस्तुओं को अपने को माँ को पूजा करनी चाहिए। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। माता बगलामुखी के दर्शन और हवन के लिए हम सह परिवार आए हैं और अब चल रहे हैं माता बगलामुखी के दर्शन के लिए। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या मानी जाती हैं। और अब माता के दर्शन के लिए चलते चलते मैं आपको माता बगलामुखी की उत्पत्ति की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार एक समय सृष्टि पर भयंकर संकट आ गया। चारों ओर प्रचंड तूफान चलने लगा, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी।
इस स्थिति को देखकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने माँ आदि पराशक्ति की कठोर तपस्या की और माता को प्रसन्न किया। माता पीले रंग से प्रकाशित एक दिव्य देवी स्वरूप में प्रकट हुई, जो कि माँ बगलामुखी कहलाई। और फिर माता ने अपनी दिव्य शक्ति से उस प्रलयकालीन तूफान को शांत कर दिया और सृष्टि की रक्षा की। इसलिए उन्हें संकटों का नाश करने वाली और स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। माता बगलामुखी को आदि शक्ति माँ पार्वती या देवी दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है। माता बगलामुखी की एक और प्रसिद्ध कथा है जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पुराने समय में एक राक्षस था जिसका नाम था मदनासुर। उसने भगवान की कठोर तपस्या की और एक वरदान प्राप्त किया कि वो अपनी जीवा से जो कुछ बोलेगा वो सब कुछ सच हो जाएगा। वरदान प्राप्त करने के बाद वो अपने वरदान का दुरुपयोग करने लगा और उसने देवताओं और ऋषि मुनियों को कष्ट देना शुरू कर दिया। देवताओं ने माता बगलामुखी की आराधना की। माता प्रकट हुई और युद्ध में उन्होंने मदनासुर की जीभ पकड़ ली तथा उसे गदा से परास्त कर दिया। जब असुर ने क्षमा मांगी तो माता ने उसे जीवन दान दिया और वर दिया कि जहाँ उनकी पूजा होगी वहीं उसका भी स्मरण किया जाएगा। अब यहाँ से आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं माँ बगलामुखी के। उनके राइट साइड में है माँ लक्ष्मी और लेफ्ट साइड में है माँ सरस्वती, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। जिसे माँ भगवती त्रिरूप पे विराजमान है, माँ बगलामुखी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। माँ बगलामुखी सर्व बाधाओं से निवारण करती है। माँ सरस्वती विद्या बुद्धि प्रदान करती है और माँ लक्ष्मी कार्य में व्यापार में उन्नति प्रदान करे। 10 विधि लक्ष्मी की प्राप्ति हो, कार्य अच्छा चले, व्यापार अच्छा चले, उसके लिए पूजा की जाती है। पंडित जी, एक और मेरा प्रश्न है कि मंदिर में अगर माता के किसी को दर्शन करने हैं तो मंदिर कब से कब तक ओपन रहता है, और अगर यहाँ पर यज्ञ हवन करवाना चाहें कोई तो वो कब कब होते हैं? माता का प्रातः 6 बजे पट खुल जाता है, जो मंगला आरती दर्शन होता है। मंगला आरती होती है, उसके पश्चात 7 बजे से हवन प्रारंभ होता है, जो रात्रि 11 बजे तक चलता है। मंदिर प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। इसमें भक्तगण दर्शन कर सकते हैं। बगलामुखी मंदिर में यज्ञ और हवन करने का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर कई सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ और हवन किए जाते हैं, जिसे करवाने के लिए यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। पंडित जी, मंदिर में मैंने देखा कि बहुत सारी यज्ञशालाएं हैं और बहुत सारे यज्ञ हवन हो रहे हैं। यहाँ पर किन किन विपदाओं के लिए, किन किन समस्याओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं, इसकी जानकारी आप दें। माँ बगलामुखी का हवन शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति के लिए, कोर्ट केस में विजय की प्राप्ति के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, विवाह बाधा निवारण के लिए, अनेक प्रकार की जो अपनी मन इच्छित कामना रहती है उसके लिए यहाँ पे हवन का कार्य होता है और माँ भगवती सभी के कार्य को पूर्ण करती है। जय माता दी। पंडित जी, बगलामुखी मंदिर में किस किस तरह के यज्ञ हवन किए जाते हैं और उनके चार्जेस क्या क्या होते हैं? यहाँ पे 3 प्रकार की पूजा होती है। सामान्य पूजा, विशेष पूजा, महाविशेष पूजा। सामान्य पूजा में नॉर्मली पूजा होती है। दूसरी विशेष पूजा होती है, उसमें 21 प्रकार की जड़ी बूटियों के माध्यम से पूजा होती है। उसमें 5100 रुपये खर्च आता है प्लस 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रहती है। तीसरी महाविशेष पूजा होती है, जो सर्व कामना सिद्धि की पूजा होती है। उसमें 11,700 रुपये का खर्च आता है, जो अपन अभी पूजा अपन ने करी है और अपन पूजा एक और करने जा रहे हैं। ये सर्व कार्य सिद्धि के लिए होती है। इससे अतिरिक्त बड़ी पूजा भी होती है, उसमें मंत्रों का जाप होता है। जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप होता है, 1.25 लक्ष मंत्रों का जाप होता है। 1.25 लक्ष से प्रारंभ होकर के वो 36 लाख जाप तक होते हैं। जो भक्त जैसी श्रद्धा से भाव से माँ भगवती की पूजा करते वैसी उनकी पूजा हो जाती है। अब हम सह परिवार एकत्रित हो चुके हैं यज्ञशाला में, जहाँ पर पंडित जी हमें कराएंगे महाविशेष यज्ञ। जो अपन ये हवन का कर्म कर रहे हैं 36 प्रकार के विशेष औषधियों के माध्यम से करा रहे हैं। ये 36 प्रकार की औषधियाँ जीवन में जो कोई भी बाधा आती है, जैसे ग्रह बाधा आती है, तंत्र बाधा आती है, कोई अपने ऊपर व्यापार बंधन कर देता है, कोई तंत्र बाधा कर देता है, कोई क्रिया बाधा कर देता है। जैसे कोर्ट केस में विजय की प्राप्ति के लिए, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति के लिए,
अनेक उद्देश्य की कामना से यहाँ भक्त श्रद्धालुगण आते और हवन का कार्य कराते, जिससे माँ भगवती उनके संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करती है। पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा कि ये जो सामग्री यज्ञ में यूज़ होती है वो हमें खुद लानी होती है या फिर उसका अरेंजमेंट आपके द्वारा किया जाता है? जो सामग्रियाँ होती है, ये जो हमने आपको दक्षिणा बताई है उसी में सब कुछ इंक्लूड रहता है, अलग से कुछ भी चार्जेस नहीं रहता है। जो हमने दक्षिणा बताई है, सामान्य हवन, विशेष हवन, महाविशेष हवन, तो सब कुछ उसी में इंक्लूड रहता है। अभी पंडित संदीप शर्मा जी के साथ हमने सर्व कार्य सिद्धि के लिए महाविशेष यज्ञ करवाया, जो कि अब संपन्न हो चुका है। पंडित जी ने यज्ञ बहुत अच्छे से करवाया और विधिवत तरीके से करवाया। पंडित जी को पूरी नॉलेज है। अगर आप हमारी तरह यहाँ पर यज्ञ करवाना चाहते हैं सह परिवार, तो पंडित जी के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप पंडित जी के साथ कॉन्टैक्ट करके अपना यज्ञ या हवन करवा सकते हैं। तो ये है माँ बगलामुखी का प्रसिद्ध मंदिर और मंदिर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आप माँ बगलामुखी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ बगलामुखी ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।